पहले फॉर्मल डायमेंशन पे, और ये हम पढ़ेंगे कि जितने भी प्रकार के कर होते हैं वो जितने भी कर होते हैं उन्हें कितने प्रकार या कितने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हम करते हैं। तो अमूमन दो प्रकार के टैक्स या कर पढ़े जाते हैं, आप लोग बार बार पढ़े भी होंगे। डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर एंड इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। इन दोनों शब्दों को समझने के लिए सबसे पहले दो की वर्ड्स को आप समझें। एक शब्द है टैक्स इंसिडेंस, या हिंदी में कहूं तो कर घटना, और दूसरा शब्द है टैक्स बर्डन, कहीं कहीं टैक्स इफेक्ट भी कहा जाता है, या हिंदी में कहूं तो कर प्रभाव। इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है ये ध्यान में रखिए। लिख लो, शीट में ही लिखना, कॉपी पे मत लिखो। टैक्स इंसिडेंस का मतलब है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, कर का आरोपित होना। कर घटना का मतलब है कर का आरोपित होना। टैक्स इंसिडेंस मीन्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, कर का आरोपित होना, मतलब गवर्नमेंट मेरे पे टैक्स लगा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, टैक्स का इंसिडेंस मैं फील कर रहा हूं। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, कर का आरोपित होना किसी व्यक्ति या संस्था पर। और टैक्स बर्डन का क्या मतलब है, लिखो, टैक्स बर्डन में लिखो, इट मीन्स एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स by an individual or institution. It means actual payment of tax by an individual or institution. किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कर का, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कर का वास्तविक भुगतान करना। तो इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों शब्दों का। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पे टैक्स सरकार ने लगाया, कोई भी टैक्स, तो जब मैं कोई टैक्स मेरे पे लगाया जा रहा है तो क्या वर्ड यूज किया जाएगा, टैक्स का इंसिडेंस मेरे ऊपर मैं फील कर रहा हूं। और जब मैं उस टैक्स का एक्चुअल पेमेंट कर रहा हूंगा, अपने पॉकेट से पैसा निकाल के जब उस टैक्स का पेमेंट कर रहा हूंगा, तो मैं क्या कहा जाएगा, मैं टैक्स का क्या फील कर रहा हूं, बर्डन फील कर रहा हूं। तो टैक्स बर्डन का मतलब है टैक्स का पेमेंट करना, एक्चुअल पेमेंट करना। और टैक्स इंसिडेंस का मतलब है टैक्स का इम्पोजिशन। इन दो शब्दों को अगर आप समझ लिए तो फिर आइए एक एक करके इन दोनों शब्दों को समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है वे सभी टैक्स या कर जिनमें टैक्स का इंसिडेंस, पहले समझ लो, लिखना कुछ नहीं है, शीट में लिखी हुई हैं चीजें। वे सभी कर जिन करों का इंसिडेंस या जिस कर की कर घटना और उस टैक्स का बर्डन या भार एक ही इंडिविजुअल पे स्थापित हो। सेम इंडिविजुअल पे टैक्स का इंसिडेंस भी और टैक्स का बर्डन भी, तो उस टैक्स को आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स। अब ये तो मैंने थोड़ा टेक्निकल या फॉर्मल होके बताया। अब इसी को अब और भी कॉमन तरीके से बताऊं तो क्या हुआ, मतलब इसका कि ऐसे टैक्स जो जिस इंडिविजुअल पे लगाए जाएं, मतलब इंपोज किए जाएं, वही इंडिविजुअल उस टैक्स का क्या करे, एक्चुअल पेमेंट भी करे सरकार को, तो हम उस टैक्स को क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स, आयकर। आयकर को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं कि आयकर, फॉर एग्जांपल कि मैं एक लिमिटेड इनकम से ज्यादा अर्न कर रहा हूं तो मेरे इनकम पे गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स इंपोज किया, मतलब कि मैंने क्या फील किया, टैक्स का इंसिडेंस।
और फिर मैं अपने इनकम का एक हिस्सा उस टैक्स के रूप में सरकार को पे कर रहा हूं, तो मैंने ही उस टैक्स का क्या फील किया, बर्डन भी फील किया। तो सेम इंडिविजुअल पे यदि किसी टैक्स का इंसिडेंस और बर्डन दोनों होगा, तो हम उस इंडिविजुअल को क्या उस टैक्स को क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स। अब यहां पे थोड़ा आप समझेंगे कि ऐसे टैक्सेस के लिए डायरेक्ट वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है। हालांकि नेशनल इनकम में मैंने इससे रिलेटेड एक डिस्कशन किया था जब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पढ़ रहे थे हम। फिर से एक बार आइए देखते हैं। ऐसे टैक्सेस को डायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के टैक्स में जो एक्चुअल टैक्स पेयर है और गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच कैसा इंटरेक्शन या संबंध होता है, डायरेक्ट। इसीलिए इन करों को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन कैसे है, गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर पे टैक्स इंपोज किया, मतलब टैक्स का इंसिडेंस, और टैक्स पेयर ने गवर्नमेंट को अपने पॉकेट से सीधा टैक्स पे किया। मैं इनकम टैक्स सीधे गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, मतलब कि टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। तो अब इंडिया में कितने अलग अलग तरीके के डायरेक्ट टैक्सेस या प्रत्यक्ष कर हैं, उसमें आप पढ़ेंगे। जैसे कि इनकम टैक्स के बारे में या आयकर के बारे में आप सभी जानते हैं। उसी शीट में कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो, प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जाम्पल्स जो इंडिया के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। एक तो वेरी फेमस इनकम टैक्स, आयकर, इनकम टैक्स आयकर, कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति हस्तांतरण कर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति हस्तांतरण कर। बेसिकली ये टैक्स शेयर्स की खरीद बिक्री पे लगता है, ठीक है। थर्ड वन, नेक्स्ट वन, वॉट एवर इट इज, कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी आहरण कर, कैपिटल गेन टैक्स या पूंजी आहरण कर। कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगता है, किसी एक पर्टिकुलर कैपिटल या पूंजी को सोल्ड आउट करने पर, बेचने पर उससे जो प्रॉफिट या लाभ होगा उस प्रॉफिट पे लगता है ये टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। वन मोर, स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी जो आप रियल एस्टेट में देखते होंगे, जमीनों की खरीद बिक्री पे लगता है, स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप शुल्क इत्यादि। एक और लिख लो, एक और लिख लो, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में एक शब्द जोड़ लीजिए, कभी प्री में पूछा जा सकता है। दिस टैक्स इज लेवीड अपॉन, LEVIED, लेवीड अपॉन जीरो प्रॉफिट कंपनीज, जीरो प्रॉफिट कंपनीज, शून्य लाभ की कंपनियों पर, शून्य लाभ की कंपनियों पर यह कर आरोपित होता है। शून्य लाभ की कंपनियों पर यह कर आरोपित होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्चुअल प्रॉफिट शो नहीं किया जा रहा है किसी कंपनी के द्वारा, वो कंपनी कागज पर ऑपरेशनलाइज दिखाई जा रही है, बट ये नहीं शो किया जा रहा है कि उसमें कोई ऐसा बिजनेस हुआ कि उससे प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे केस में भी उस कंपनी को एक मिनिमम टैक्स देना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। एक्चुअल प्रॉफिट अगर हो गया,
एक मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा का प्रॉफिट हो गया, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है बिकॉज नो वन विल आस्क यू। एक मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा का प्रॉफिट है तो फिर उस पर कॉरपोरेशन टैक्स लगता है, निगम कर, याद रखिएगा। निगम कर या कॉरपोरेशन टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, इंडिविजुअल के प्रॉफिट पे नहीं, कंपनीज के प्रॉफिट पे। और हाँ, एनपीओज, एनजीओज, फर्स्ट ऑफ ऑल एनजीओज जो हैं वो किसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज में इंगेज नहीं होते हैं, इसलिए एनजीओज की एक्टिविटीज पे किसी एज सच टैक्स का कोई प्रोविजन नहीं होता। इसीलिए तो लोग एनजीओ खोलते हैं। कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने टैक्स को बचाने के लिए ही वो एनजीओ खोलती हैं। एनजीओ का पर्पस क्या है? नॉन कॉमर्शियल पर्पस, वेलफेयर अप्रोच। तो एज सच किसी एनजीओ की एक्टिविटी में कोई टैक्स नहीं देना होता है। फाइन। हाँ, ये अलग चीज है कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने पे रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देनी होती है, बट उसे हम टैक्स नहीं कह सकते। क्लियर? हाँ, देखो, आप चूंकि पूछे हो तो फिर चलिए आइए थोड़ा सा इस पे हम डिस्कशन कर लें। इंडिया में मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का जो प्रोविजन है वो 1988 में शुरू किया गया। और किस लिए शुरू किया गया? ब्लैक मनी की प्रॉब्लम को रोकने के लिए। बेसिकली इंडिया में जो कंपनीज हुआ करती थी, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके द्वारा क्या किया जाता था कि वो एक बिजनेस से सिग्निफिकेंट प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया। अब सिग्निफिकेंट प्रॉफिट जब अर्न किया तो उस पे अमूमन कौन सा टैक्स बनता है? कॉरपोरेशन टैक्स या निगम कर। इस टैक्स को बचाने के लिए किया क्या जाता था कि एक्चुअल उस प्रॉफिट के अमाउंट को किसी एक दूसरे फर्म को ओपन करके उस दूसरे फर्म के कैपिटल या पूंजी के तौर पे शो किया जाता था। और इस तरीके से जो एक्चुअल कॉरपोरेशन टैक्स बनता था वो कंपनियां, इवन आज भी ये कल्चर है, बट इसकी वजह से मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की वजह से ये कल्चर थोड़ा कम हुआ है। तो इस तरीके के गुणागणित को करके जो ये कॉरपोरेशन टैक्स लगता था, उस कॉरपोरेशन टैक्स से कंपनीज अपने आप को बचाती थी। तो जिस इनकम पे टैक्स लगना था, अगर वो टैक्स नहीं दिया गया उस पे, तो उसी इनकम को हम क्या कहते हैं? ब्लैक मनी। इस प्रॉब्लम को, जब ये प्रॉब्लम समझ में आई तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने 1988 में ये मैट का कल्चर शुरू किया कि अगर कोई कंपनी एक, अब उसमें भी कई सारे डूज एंड डोंट्स हैं कि एक मिनिमम कैपिटल जिसका वर्थ है 100 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा के कैपिटल या पूंजी की कोई कंपनी खोली गई और ये शो किया जा रहा है कि उस कंपनी में कोई एक्चुअल बिजनेस अभी हम नहीं शुरू किए हैं, मतलब कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, फिर भी उस केस में उस कंपनी को एक मिनिमम टैक्स देना होगा ताकि ये जो ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है ये क्या हो सके? दूर हो सके। अब उसमें बहुत ज्यादा लॉस में कोई कंपनी है या प्रॉफिट नहीं हुआ, तो अब उस केस में कई सारे सब्जेक्टिव क्लॉजेज हैं, उन क्लॉजेज का यूज करके ये सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। ये सब अब अकाउंटिंग की चीजें हो गई, ठीक है? तो मैट का लॉजिक याद रखना, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का प्रोविजन, ये जो ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है, काले धन की समस्या, उसी को दूर करने के लिए शुरू किया गया। तो ये कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं